तो दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तो ही आपको ये कहानी समझ आएगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आते हैं इस कहानी की तरफ। तो इस कहानी में हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पीटर पार्कर अपना कॉलेज और सुपर हीरो की ड्यूटी कर रहा था, और इन दोनों रीजंस की वजह से वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी अधूरी रहती है और उसे कंपनी से भी निकाल लिया जाता है। वही हमें हैरी को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के मरने के बाद ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक बन जाता है और वो कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट संभाल रहा था। हैरी ने अपने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक साइंटिस्ट के साथ पार्टनरशिप की थी। उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर ऑक्टेवियस। वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि फ्यूजन रिएक्शन पर काम कर रहे थे ताकि वो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सके। इसके लिए उन्होंने एक रिएक्टर बनाया था और वो जल्द ही उसका टेस्ट करने वाले थे, इसलिए हैरी ने उनको ट्रिटियम एलिमेंट नाम का एक गैजेट दिया था। उस वक्त पीटर भी अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए फ्यूजन पावर पे ही रिसर्च कर रहा था, इसलिए हैरी उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस से उसे मिलाता है, जिससे वो दोनों भी दोस्त बन जाते हैं। पीटर को यह नहीं लग रहा था कि वो उस फ्यूजन रिएक्शन को स्टेबल कर पाएंगे, पर डॉक्टर ऑक्टेवियस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। अगले दिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसे देखने के लिए पीटर का पूरा कॉलेज आया था और साथ ही बहुत बड़े लोग भी आए थे। डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपने काम को आसान बनाने के लिए, साथ ही फ्यूजन पावर को स्टेबल करने के लिए 4 टेंटिकल्स बनाए थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, और उनके वायर्स उनके दिमाग से जुड़ी हुई थी। उन टेंटिकल्स में आर्टिफिशियल प्रोग्राम भी था, जिसका काम था खुद को और अपने यूजर को प्रोटेक्ट करना, और उन वायर्स में कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसके लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपने गर्दन में एक चिप लगाई थी, जिससे टेंटिकल्स उन पर हावी ना हो सके। और जब वो ट्रिटियम एलिमेंट को यूज करके अपना रिएक्टर चालू करते हैं, तब फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता है, जिससे एक छोटा सूरज बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो रिएक्शन अनस्टेबल होने लगती है, क्योंकि वो रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वो उस रिएक्शन को संभाल पाए, जिससे वो सूरज अब बड़ा होने लगता है और आसपास की सारी मेटल की चीजें अपनी तरफ खींचने लगता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस को ये पूरा विश्वास था कि वो अनस्टेबल से वापस स्टेबल हो जाएगा, लेकिन पीटर पार्कर समझ जाता है कि अब इसे रोकना नामुमकिन है, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है और स्पाइडरमैन का रूप लेके आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। डॉक्टर ऑक्टेवियस की बीवी भी मर गई थी और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी घायल हो चुके थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी चिप भी जल गई थी, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन वहां का पावर सप्लाई रोक देता है, जिससे वो मशीन तो बंद हो जाती है, लेकिन हैरी को इससे बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे और अब वो पूरी तरह से कंगाल हो गया था, जिसकी वजह से अब वो सिर्फ स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि वैसे भी स्पाइडरमैन ने उसके पापा को मारा ऐसा उसे लग रहा था। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस को दिखाया जाता है, जिनका ऑपरेशन चल रहा था, जहाँ डॉक्टर को ये पता चलता है कि उस आर्मर का बेल्ट पिघलकर उनकी हड्डियों से जुड़ चुका है, जिसकी वजह से उन आर्मर्स को निकालना नामुमकिन हो गया था। इसलिए डॉक्टर्स अब फैसला करते हैं कि अब वो उन टेंटिकल्स को काटेंगे, लेकिन अब एआई इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाली चिप जल गई थी, जिसकी वजह से एआई इंटेलिजेंस अपने मर्जी से काम करने लगती है। वो वहाँ के सारे डॉक्टर्स को मार देती है, और जब डॉक्टर ऑक्टेवियस को होश आता है तब वो उन लाशों को देख के डर जाते हैं और वहाँ से एक फैक्ट्री में भाग जाते हैं, और वहाँ से वो सुसाइड करने की सोचते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन तभी वो एआई इंटेलिजेंस उनसे बातें करने लगती है और धीरे धीरे वो उन पर हावी हो जाती है। वो उन्हें वापस रिएक्टर बनाने के लिए बोलती है, जिसके लिए वो उन्हें चोरी करने के लिए कहती है। अब क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस उस मशीन के वश में आ गए थे, वो उसकी बात मान लेते हैं और बैंक में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। उस बैंक में पीटर और उनकी आंट में भी होती है। वो वहाँ अपना होम इंस्टॉलमेंट करने आए थे। जब डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ चोरी करने लगते हैं, तब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन के वहाँ आ जाता है, लेकिन ऑक्टेवियस अपने प्रोटेक्शन के लिए आंट मे को पकड़ लेता है, पर स्पाइडरमैन आंट मे को बचा लेता है। इन सब के बावजूद डॉक्टर ऑक्टेवियस पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है। वो उन पैसों से उसी फैक्ट्री में दोबारा रिएक्टर बनाना शुरू कर देता है। बैंक वाली घटना की वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम से फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पीटर को दिखाया जाता है, जिसकी लाइफ और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी, तो वही जेन भी दूसरे लड़के के साथ शादी करने वाली थी। हालांकि वो पीटर को अब भी पसंद करती थी, लेकिन पीटर के उससे दूर रहने की वजह से वो मजबूरी में दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही हैरी भी उससे काफी दूर रहने लगा था। पीटर स्पाइडरमैन की फोटोज निकालता था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन को जानता होगा, लेकिन वो उसे बता नहीं रहा, और हैरी चाहता था कि वो उसे स्पाइडरमैन का पता बता दे, ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इन सब की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन के चलते उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाती है। पीटर ये समझ चुका था कि ये सब उसके टेंशन की वजह से हो रहा है, और अपने टेंशन को कम करने के लिए वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दे सके। इसलिए वो अपना सूट एक कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और अपनी आम जिंदगी जीना शुरू कर देता है। पीटर का स्पाइडर सूट एक कचरे वाला उठा लेता है और वो उस सूट को डेली ब्यूगल न्यूज कंपनी को बेच देता है, और स्पाइडर सूट कचरे में मिलने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे शहर में वापस जुर्म बढ़ने
ढूंढने लगते हैं। ये देख के पीटर को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो इन सबसे दूर ही रहता है। लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि शहर को उसकी जरूरत है, जिसकी वजह से वो लास्ट ट्राई मारता है। लेकिन उसकी शक्तियां अभी भी नहीं लौटी थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टेवियस का रिएक्टर बन जाता है। बस अब उन्हें टीटीएम एलिमेंट की जरूरत थी, जो हैरी के पास था। जब वो हैरी के पास टीटीएम लेने जाते हैं, तब हैरी उनसे सौदा करता है। वो उनसे कहता है कि आप मुझे स्पाइडरमैन ला के दो, मैं आपको टीटीएम दे दूंगा। हैरी उससे कहता है कि स्पाइडरमैन कहाँ होता है, इसके बारे में सिर्फ पीटर ही जानता है। जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को पकड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हमें मेरी जेन दिखाई जाती है, जो आखिरी बार पीटर से मिलने आई थी। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ आता है और मेरी जेन को किडनैप कर लेता है, और वो पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन को मेरे पास भेजो और मेरी जेन को ले जाओ। जिसके बाद पीटर का सारा ध्यान मेरी जेन को बचाने की तरफ ही था, जिसकी वजह से उसकी ताकतें वापस आ जाती है। वो वहाँ से डेली ब्यूगल न्यूज कंपनी जाता है और वहाँ से अपना सूट चुरा लेता है। वो स्पाइडरमैन बनकर मेरी जेन को छुड़ाने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस के पास जाता है। वहाँ पर उनकी लड़ाई होती है और उन दोनों की लड़ाई के दरमियान वो दोनों एक ट्रेन पर गिर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस ट्रेन का ब्रेक तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उस ट्रेन को रोकने के चक्कर में पीटर का मास्क थोड़ा सा जल जाता है, इसलिए वो अपना मास्क उतारता है, जिससे सभी लोगों को स्पाइडरमैन की असलियत जान जाते हैं। वो उस ट्रेन को रोकता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ट्रेन के लोग उसे बचाते हैं और उसका सीक्रेट किसी को ना बताने का वादा करते हैं। तभी ट्रेन में डॉक्टर ऑक्टेवियस आते हैं और वो स्पाइडरमैन को पकड़ के ले जाते हैं। अब स्पाइडरमैन थकने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऑक्टेवियस उसे हैरी को सौंप देते हैं, जिसके बाद हैरी स्पाइडरमैन को मारने का डिसीजन लेता है। लेकिन उसे मारने से पहले वो उसकी शक्ल देखना चाहता था, और जब वो उसका मास्क उतारता है तब पीटर को उस नकाब के पीछे देखकर वो हैरान हो जाता है, और पीटर से उसे पता चलता है कि उसी ने उसके फादर को मार डाला। जब पीटर उसे ऑक्टेवियस के बारे में पूछता है, तब हैरी ऑक्टेवियस की लोकेशन उसे बता देता है। साथ ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस टीटीएम एलिमेंट का इस्तेमाल करके फिर से फ्यूजन रिएक्शन को चालू करने वाला है। इससे सिर्फ मेरी जेन को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को भी खतरा हो सकता था। वो जब तक ऑक्टेवियस के पास पहुंचता तब तक ऑक्टेवियस ने रिएक्टर चालू कर दिया था। वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई फिर से चालू हो जाती है, और उन दोनों की लड़ाई के दरमियान वो सूरज और भी ज्यादा बड़ा हो गया था और वो फिर से अनस्टेबल हो जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टेवियस को बिजली का झटका देकर उसे कमजोर कर देता है। स्पाइडरमैन फिर से उस रिएक्टर का वायर निकाल देता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस रिएक्शन को अब रोक पाना बहुत ज्यादा नामुमकिन था। इसलिए पीटर अपना नकाब उतार के ऑक्टेवियस से बात करता है और वो उन्हें समझाता है कि उस आर्मर ने उन्हें बुरा बना दिया है। पीटर की बात सुन के डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे कन्विंस हो जाते हैं और वो अपने आर्मर को अपने कंट्रोल में कर देते हैं, और वो बताते हैं कि उस फ्यूजन को सिर्फ नदी में डालकर ही बंद किया जा सकता है। जिसके बाद वो उस फ्यूजन रिएक्शन को पानी में डाल देते हैं। वो उसे पानी में ही पकड़ के रखते हैं, जिससे उसकी पावर तो कम हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस मारे जाते हैं। इसी दौरान मेरी को भी उसकी असलियत पता चल गई थी। फिर पीटर उसे बचाता है और उसे कहता है कि मेरे स्पाइडरमैन होने की वजह से ही मैं तुम्हें कभी वक्त नहीं दे पाया। दूसरी तरफ हैरी भी परेशान था कि अब वो पीटर को मारे या फिर ना मारे। इसी उलझन में हैरी को एक भ्रम होता है। उसे आईने में अपने पिता दिखने लगते हैं, जो पीटर से उसे बदला लेने के लिए बोलते हैं। इन सब से परेशान होकर वो उस आईने को तोड़ देता है। उस आईने के पीछे एक तहखाना था, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन का सारा सामान रखा हुआ था। वहाँ अपने पिता का बनाया हुआ फॉर्मूला देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसके पिता ही ग्रीन गॉब्लिन थे। दूसरी तरफ मेरी जेन की शादी होती है, जो अपनी शादी से भाग के सीधा पीटर के पास जाती है और वो उसे बताती है कि भले ही उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन वो पीटर के साथ खुश रहेगी। उसके इतने समझाने पर पीटर भी उसकी बात मान लेता है और अपने प्यार के साथ वो अपना फर्ज भी निभाता है, और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना